मिस मालिक और महोदया समय पर वापस नहीं आ सके, उन्हें इसके लिए खेद है। जानती हूँ कि मैं परिवार के लायक नहीं हूँ मिस, लेकिन मुझे चिंता है कि आपके साथ अन्याय होगा, कि कोई फायदा उठा सकता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके साथ ऊपर चलूं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हाउसकीपर, ये आप भी परिवार हैं। लेकिन मैंने कहा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान अभी कंपनी में उजागर हो। ठीक है, तो मैं यही इंतजार करूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताएं, कर दूंगी। वांग शाओरो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दिखावटी निकलोगी। एक फैंसी कार किराए पर लेकर कंपनी में अपनी दौलत दिखाने के लिए, जैसे वह इसे वहन कर सकती है। शायद इसे अपने जिस्म से कमाया होगा। गंदे दिमाग हर जगह गंदगी ही देखते हैं। तुम्हें कैसे पता कि इसे बेचने से कैसे काम चलता है? खुद कभी कोशिश की है तुम? मिस शिनरो का डिजाइन वाकई ये काफी अच्छा है। ये ड्रेस बिल्कुल फिट बैठती है, मुझे ये बहुत पसंद है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद मिस्टर लिन। झांग होंगवेई, क्या तुम पागल हो? ये ग्रुप है, तुम्हारी बकवास करने की जगह नहीं। मैं तुम्हें चाहती हूँ, उसे नहीं। क्या तुम्हें पता है, वो ये ग्रुप के एक खास मेहमान है। मिस्टर लिन, क्या आप ठीक हैं? झांग होंगवेई, तुम्हें कुछ समझ आती भी है? जल्दी करो और मिस्टर लिन से माफी मांगो। तो क्या हुआ अगर मैंने उनके घटिया कपड़ों पर गिरा दिया? मैं उन्हें पैसे दूंगी। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम पैसे देने वाली हो तो साफ साफ बात करते हैं। ये जो पोशाक मैंने पहनी है, इसकी कीमत 58 मिलियन है। मिस ये का हाउट कुटूर गाउन इस साल के रनवे शो का नया डिजाइन है, जिसकी कीमत 12 मिलियन है। कुल 178 मिलियन। क्या मैं इस महोदय से पूछ सकती हूँ, आप कैसे भुगतान करेंगे? वांग शाओरो, वो असली चीज का खर्च कैसे उठा सकती है? शिनरो ने जो पोशाक पहनी है वो असली है। इसके विपरीत मिस जियाओ जियाओ की पोशाक जितना मैं देखती हूँ उतना ही नकली लगती है। हे भगवान, ये जियाओ जियाओ ने जो पहना है कहीं नकली तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये जियाओ जियाओ है, वो लिन्नान है। कौन सा हाउट कुटूर ब्रांड उन्होंने नहीं देखा होगा? उनका मूल्यांकन बिल्कुल गलत नहीं होगा। वांग शाओरो, होंगवेई ने मुझे बताया तुम्हारी माँ किसी के घर काम करती है, एक आया के रूप में। पिछली बार उसे बस चोरी करने के लिए निकाल दिया गया था। ये ड्रेस जो तुमने पहनी है जरूर तुम्हारी माँ ने चुराई होगी। मिस, अगर आपने फिर से किसी की बदनामी की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मिस्टर लिन, उसके नाजुक रूप रंग से मूर्ख मत बनो, नाजुक चेहरे से मूर्ख मत बनो। वो अच्छी इंसान नहीं है। ठीक है, ये सब एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। मिस जियाओ जियाओ, कृपया उधर चलें। हमने आपके लिए वहाँ कुछ मिठाइयाँ तैयार की हैं। क्यों ना आप मिस्टर झांग को कुछ खाने के लिए ले जाए? जियाओ जियाओ, दफा हो जाओ। जियाओ जियाओ, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मिस्टर लिन, मैं देख रहा हूँ आपके कपड़े भी गीले हैं। क्यों ना मैं आपको उन्हें ठीक करवाने के लिए ले जाऊं? ठीक है, रास्ता दिखाए, इधर आइए। वो अभी जिस तरह से तुमने उस आदमी को डांटा, बहुत बहादुर था। छोटी बच्ची, तमीज से पेश आओ। मुझे तमीज से पेश नहीं आना। मिस्टर लिन, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप मुझे एक बार देख सकते हैं? यहाँ कोई नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये जियाओ जियाओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या मेरे पैसों को? मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अब छोड़ दो, और मैं अभी भी बहाना कर सकती हूँ कि कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जा रही हूँ। मिस्टर लिन, मुझे यह मत बताओ कि मुझे तुम्हें पसंद भी नहीं करना है। नहीं छोड़ रही तो मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत करो।
मिस्टर लिन, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक महिला के साथ कैसे पेश आते हैं? मिस ये, कृपया खुद को ठीक से पेश करें। मैंने इस ब्रोच के डिजाइन की तारीफ की, कहा कि यह प्यारा है, और मिस्टर लिन ने इसे मुझे दे दिया। मिस्टर लिन तुम्हारे साथ काफी दरियादिल है ना? यह हमारी जियो जियो है, उसमें वह आकर्षण है। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उस सारे हंगामे के बाद थक गई। अगर मिस ये सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहती हैं, तो आप मुझे रात के खाने में शामिल होने का सम्मान दें। हॉट स्प्रिंग्स विला में बहता हुआ भोज काफी अच्छा है। सोच रही हूँ कि क्या मिस ये के पास आज रात समय है। हॉट स्प्रिंग्स विला वह मेरे परिवार का व्यवसाय है ना? मैं अब वहाँ भी रह रही हूँ। अगर मैं लिन नान के साथ जाती हूँ, तो मेरी असली पहचान निश्चित रूप से उजागर हो जाएगी। मिस्टर लिन, आपकी दयालुता को अस्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास आ जाने काम है। शायद अगली बार अगर मिस ये मुझे सम्मान नहीं देंगी, तो इस बार मैं खुद ही जाऊंगा। अगली बार जब हमें मौका मिलेगा, तो मिस ये मुझे मना नहीं कर पाएंगी। यह एक सौदा है, अपनी बात रखना। अरे, क्या उसने अभी अभी लिन नान को मना कर दिया? वह लिन नान है, आसपास का सबसे अमीर आदमी। उसके साथ भोजन करने का ऐसा मौका, ज्यादातर लोग इसके लिए मर मिटेंगे, और उसने अभी मना कर दिया। मैंने सुना है कि हॉट स्प्रिंग्स विला में बहता हुआ भोज बहुत अच्छा है, और टिकट भी महंगे हैं। बस एक हॉट स्प्रिंग्स विला का टिकट, उसकी कीमत कितनी हो सकती है? वहाँ एक जगह खरीद लो, तो तुम हर दिन झरनों में डुबकी लगा सकते हो। वहाँ के घर कितने महंगे हैं, कौन वहन कर सकता है? मेरे परिवार के पास वहाँ एक जगह है। अगर इस सप्ताहांत सभी खाली हैं, तो मैं आप सभी को डुबकी लगाने के लिए ट्रीट दूंगा। ये जियोजियो ने भी हॉट स्प्रिंग्स में एक विला खरीदा, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स माउंटेन रिजॉर्ट के 36 मालिक हैं, और मेरे परिवार के अलावा कोई और ये नहीं है। अपनी तरफ देखो। लेकिन हॉट स्प्रिंग्स माउंटेन रिजॉर्ट, मैं अनिच्छा से तुम्हें दुनिया देखने के लिए बाहर ले जाऊंगी। हम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे? लगभग पहुंच गए। यह बस उत्तर में है। हम आ गए। ये जियाओ जियाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट तुम्हारा है? तुम रास्ता कैसे भूल सकती हो? क्या तुम्हें रास्ता नहीं पता? आगे बढ़ो। सच में तुम्हें गैरेज ढूंढने के लिए नेविगेशन की जरूरत है। गैरेज ढूंढने के लिए मेरी दिशा ज्ञान बहुत खराब है। ठीक है, मेरे पास हमेशा एक ड्राइवर होता है। रिसोर्ट इतना बड़ा है, क्योंकि तुम कहते हो कि यह तुम्हारा घर है। शाओरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस जियाओ जियाओ ने कहा कि वो हमें ले जाएंगी उत्तर में लग्जरी कार गैराज देखने। गैराज? रिसोर्ट का गैराज? क्या वो पश्चिम दिशा में नहीं है? ओह हाँ, अगर गैराज पश्चिम दिशा में है तो काफी दूर है। बिल्कुल, मुझे पता है कि दूर है। मेरे पास हमेशा ड्राइवर होता है। रिसोर्ट इतना बड़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि गैराज कहाँ है? चलो गैराज में नहीं चलते, चलो गर्म पानी के झरनों में चलते हैं। तो तुम रास्ता दिखाओ। हाँ, इस तरफ। लेकिन गर्म पानी के झरने तो इस तरफ लगते हैं, गैराज से भी ज्यादा दूर। वांग शाओरा, ये मत सोच कि तुम्हारी माँ एक अमीर परिवार के लिए काम करती है और तुम कुछ रास्ते जानती हो तो तुम अपना गवारपन बदल सकती हो। ये अब भी कुछ लोगों से बेहतर है जो अपने घर का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाते। तो शिनरो, क्या तुम गर्म पानी के झरनों में जाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, आ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। बहुत बढ़िया, मिस्टर लिन के साथ जाना। क्या किस्मत है। गर्म पानी के झरनों के कर्मचारी मुझे जानते हैं। अगर मैं अभी गई तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। मैं नहीं जा सकती। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद मिस्टर लिन, लेकिन आज मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। ओह, ये तो अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था, हम इतने सारे लोग हैं, हम सब गर्म पानी के झरनों में जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। खैर, मिस्टर लिन, वो नहीं जा रही है। हम अभी भी जा सकते हैं। आप हमें ले चल सकते हैं।
मुझे अभी याद आया, मेरा कुछ अधूरा काम है। मिस ये, आप इस जगह से इतनी परिचित लगती हैं। मुझे लगता है कि हम सब पड़ोसी हैं। शायद किसी और समय हम साथ में गर्म पानी के झरनों का आनंद ले सकें। ओह मिस्टर लिन, रुको। ये शिनरो, तुमने मिस्टर लिन को नाराज किया, ठीक है, लेकिन हमें क्यों रोक रही हो? बस हमें लिफ्ट दे दो, हमें मिस्टर लिन के साथ जाने दो। बिल्कुल। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुमने उसे नहीं सुना? उसके पास काम है, ये असुविधाजनक है। ये शिनरो, मैं अच्छा व्यवहार कर रही थी, तुम्हारा दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दे रही थी। अब बाहर निकलो। हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाँ, निकल जाओ। हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट में तुम्हारा स्वागत नहीं है ना? नमस्ते, हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट आज बंद है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये शिनरो, ये मत सोच कि सिर्फ इसलिए कि हमारा उपनाम एक है, तुम इस घर की मालकिन हो। तुमने फोन किया और कहा कि ये बंद है। क्यों? जाओ जाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज दोस्तों को गर्म पानी के झरनों में ला रही हो? मुझे माफ करना, माँ को अभी एक सूचना मिली है, रिसोर्ट आज बंद है, कोई बाहरी मेहमान नहीं। क्या वांग शाओरो का भी हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट में कोई रिश्तेदार है? ज्यादा संभावना है कि वो हाउसकीपर से जुड़ी हो। ये मेरी माँ की गलती है कि वो बेकार है। ये जाओ जाओ, मेरी संपत्ति से बाहर निकल जाओ। हाउसकीपर ने अभी फोन किया, कहा कि वो आज गर्म पानी के झरनों की गहरी सफाई कर रहे हैं। वे किसी भी मेहमान को नहीं ठहरा सकते। हम आज गर्म पानी के झरनों में नहीं जाएंगे। ओह, मुझे लगा था कि हम मुफ्त में डुबकी लगा सकते हैं। मैंने अपना स्विमसूट बेकार में खरीदा। ओह, रोना बंद करो, ये बस एक गर्म पानी का झरना है। खुद को देखो, इतने भोले। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, मेरे तरफ से। और तुम नहीं जा रहे हो? अच्छा है, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती। जो चाहो ऑर्डर करो, मेरी दावत। ज्यादातर साथ, पर मैं तुम लोगों को एक सलाह दे सकती हूँ। सी फूड रेस्टोरेंट दी दू ग्रुप के पास। ये ग्रुप की भी प्रॉपर्टी है। मैंने सुना है कि खाना बहुत अच्छा है। यही वो है जिसमें न्यूनतम खर्च 2 लाख का है ना? जियो जियो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, क्यों ना तुम हमें वहाँ ले चलो। वहाँ खैर, हाँ जियो जियो, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बस एक बार वहाँ ले चलो। वांग शियोरो, तुम निर्दयी हो। जो भी हो, मैं बस झांग होंगवेई से बिल भरवा लूंगी। ठीक है, आज मेरी दावत, मैं तुम सबको ले जाऊंगा। जी भर के खाओ, अच्छा खाना खाओ। मुझे बहुत अफसोस है मिस, मुझे उन्हें बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था। परजीवी हर जगह होते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। हालांकि घर में कोई चूहा जरूर है। जो जी, तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ करना मिस, मुझे माफ करना मिस्टर बटलर। काम करते समय सावधान रहो। कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। धन्यवाद मिस, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको, क्या आपके पास कोई और निर्देश है? जो जी, तुम ये परिवार के साथ काफी समय से हो, है ना? जब तुम परिवार के लिए काम करती हो तो तुम्हारे हाथ साफ होने चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए, यह साधारण सिद्धांत। मैं समझती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ गलत करते हुए मत पकड़ने देना। भले ही तुम मालिक से संबंधित हो, मैं तुम्हें बर्खास्त करने में संकोच नहीं करूंगी। समझ गई? तुम जा सकती हो। जियो जियो, परिवार इन दिनों घर पर है, इसलिए तुम्हें कम आना चाहिए। ठीक है, समझ गई। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? तुम्हारे पिताजी और मुझे अभी तनख्वाह मिली है। हमारे पास केवल 20,000 है। सब मुझे दे दो। अरे, मुख्य द्वार से मत जाना, परिवार घर पर है। और जियो जियो, हम परिवार से अब और कुछ उधार नहीं ले सकते। बटलर ये को मुझ पर शक है। समझ गई, कितना परेशान करने वाला है।
मिस, देखो कौन आया है। शिनरो। माँ। माँ, 20 साल बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं वापस आ गई हूँ, माँ। घर में स्वागत है। पिताजी, तुम्हारा वापस आना अच्छा है। जिनरो, कल मिलिन के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? ठीक ठाक थी। ठीक ठाक थी। तो क्या तुम दोनों को डेटिंग करके देखना चाहिए? चिंता मत करो, माँ तुम्हें उसके साथ दोस्ती करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। तो मैं कोशिश करूंगी। चेयरमैन जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा। जिनरो, ये बहुत अच्छी है। तुम जाकर उस बूढ़े से कहो कि बहू के लिए उसकी पसंद बेहतरीन है। माफ कीजिए, आप में से कौन मिस ये है? ये कौन सा आशिक है? ये कंपनी तक आ गए हैं। मैं मिस ये हूँ। लिन्नान। जाओ जाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिलिन को इतनी जल्दी पटा लोगी। बिल्कुल। हमारी खूबसूरत जाओ जाओ के आकर्षण का कौन विरोध कर सकता है? ये ग्रुप की उत्तराधिकारी की नकली पहचान वाकई काम की है। मिलिन भी ये परिवार को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियाओ जियाओ ने फूल ले लिए। अगली बार कंपनी में मत भेजना। मैं अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती। ठीक है। जिस आदमी पर मेरी नजर है वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। जियाओ जियाओ। मुझे खुशी है कि तुम आ गई। अगर मैं थोड़ी देर और करती तो तुम जियाओ जियाओ के साथ फंस जाती। तुमने कहा था कि किसी ने फूल ले लिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया गुलदस्ता खरीदा है। धन्यवाद। क्या हुआ? ये ड्रेस, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ओह, अब मुझे याद आया। ये ड्रेस वही है जो मेरी माँ ने मेरे लिए पहले खरीदी थी। ये विदेश से आया हुआ हाउट का कुटोर है। उसे ये कैसे मिली? ये जियाओ जियाओ, उसने मेरी नकल की और किसी को मेरे घर के आसपास घूमने के लिए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो मेरे कपड़े भी चुरा रही है। लगता है मेरे घर की इस चोर से निपटना होगा। तो क्या तुम डेट पर जाना चाहती हो या चोर पकड़ना चाहती हो? पहले डेट, फिर चोर। चाची ठो, क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि चोरी करना गैरकानूनी है? महोदया, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं। महोदया, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाल ही में तुम मेरे कपड़े और बैग चुरा रही हो और तुमने अपने ड्राइवर पति से अपनी बेटी के लिए दिखावा करने के लिए लग्जरी कार भी बाहर निकलवाई। तुमने इसका इस्तेमाल अपनी बेटी की छवि चमकाने के लिए किया। इनमें से हर एक घटना में तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? उस समय मैंने तुम्हें गलत समझा था।
मैं सचमुच मूर्ख थी। उस समय तुम्हारा परिवार गांव में सबसे गरीब था। मैंने अपना दिल पिघलाया और तुम दोनों को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे घर में चोर बन जाओगी। महोदय, मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज बहन जो, मालिक और मालकिन के लिए मुश्किलें मत पैदा करो, ठीक है? ठीक है। ये देखते हुए कि तुम और मेरे पिता एक ही गांव से हैं, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगी। लेकिन मैं औपचारिक रूप से आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सब मेरी माँ की गलती है। उन्होंने मुझे बस से आने के लिए मजबूर किया। क्या तुम और ज्यादा कुशल नहीं हो सकती? तुम्हारी वजह से मैं लगभग काम पर देर से पहुंच गई। मिस ये, आज आप इतनी देर से क्यों आई? मैंने आपको गाड़ी चलाकर यहाँ आते नहीं देखा। मेरा ड्राइवर मुझे आज यहाँ लाया। वो अभी गया है। मिस ये, उच्च प्रबंधन में पदोन्नति का अवसर है। उच्च प्रबंधन में, क्या आपने इसके बारे में सुना है? ओह, वो मिस ये, कंपनी में आपके कार्यकाल के दौरान मिस्टर गाओ हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? मिस ये, क्या आप शायद मेरे लिए अध्यक्ष और उनकी पत्नी से सिफारिश कर सकती हैं? जरूर। हालांकि मेरे पास कुछ है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बाद में तैयार वस्त्र नमूना कक्ष में जाओ। हमें अभी भी 2 और क्लोजअप शूट करने हैं, ठीक है? ये शिनरो, क्या तुम अंधी हो? तुम खुद मुझसे टकराई। इसके अलावा यह सड़क इतनी चौड़ी है। तुम साफ तौर पर मुझे ठगने की कोशिश कर रही हो। बस कह दो तुम। ये शिनरो, तुम क्या कर रही हो? मुझे मत बताना कि तुमने टीटी को जलने दिया। हर चीज के लिए मुझे ही कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? क्या यह सच है कि आज अगर ये जियाओ जियाओ ने पाद मारा तो यह मेरी गलती होगी? क्या तुमने घर से निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा? ये शिनरो, अब तुम्हारा क्या रवैया है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझसे किस तरह का रवैया चाहती हो? अच्छा, तुम तेज तर्रार गवार। अगर तुम अपना रवैया नहीं सुधारोगी तो मैं केवल अपने तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हूँ तुमसे निपटने के लिए। ये शिनरो, मैं आधिकारिक तौर पर आपको सूचित कर रहा हूँ कि आपको निकाल दिया गया है बिना किसी कारण के। कौन लोगों को निकाल रहा है? अध्यक्ष महोदय, महोदया, आप यहाँ कैसे आए? अध्यक्ष महोदया, मैं वर्तमान में कंपनी के बेकार कर्मचारियों को निकाल रही हूँ। बेकार कर्मचारी कौन है? मैं देख रही हूँ कि यह युवती बहुत मेहनत से काम करती है। जब से वह शामिल हुई है वह कंपनी के लिए बहुत सारा व्यवसाय लाई है। शियाओ गाओ, आप निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं निष्पक्ष नहीं हो रहा हूँ। यह सबसे बड़ी बेटी है जिसे यह लड़की पसंद नहीं है और उसने मुझे इससे छुटकारा पाने का रास्ता खोजने के लिए कहा। शियाओ गाओ, तुम क्या कह रहे हो? वह मेरी बेटी नहीं है। महोदया, अध्यक्ष महोदय, क्या आप गलत हैं? बकवास, आप अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकते हैं? ये जियाओ जियाओ इतने लंबे समय तक उत्तराधिकारी होने का नाटक करने के बाद अब जब तुम असली उत्तराधिकारी के सामने हो तो तुम डर रही हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब कहा कि मैं उत्तराधिकारी हूँ? यह मैनेजर गाँव थे, उन्होंने गलत समझा। तुम ये जियाओ जियाओ, पिछले कुछ दिनों से कौन मुझे इशारा कर रहा था कि तुम उत्तराधिकारी हो? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कब कहा कि मैं ये परिवार की उत्तराधिकारी हूँ? कुत्ती, मुझे छोड़ दो। कमीने, बहुत हो गया। ये कॉर्पोरेशन चरित्र को महत्व देता है। हम क्षमता को भी महत्व देते हैं। तैयार परिधान नमूना कक्ष बाद में एक चापलूस है और दूसरी बिल्कुल घमंडी मेरी बेटी के खिलाफ साजिश भी रच रही है। अब से तुम दोनों में से किसी को भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महोदया, मैंने तुमसे कहा था कि कंपनी में मत आना, है ना? अब तुमने ये गंदी चीजें देख ली हैं। मैं ठीक हूँ। कितना घिनौना। अरे नहीं, सब खत्म हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें काम से लेने आई हूँ। The film was translated and narrated by M Media. ये सिनरो, मेरी नौकरी चली गई और मेरा आदमी भी छीन लिया। इसका बदला मैं तुमसे लूंगी।
मैं आज घर देर से आऊंगी। वांग श्योरो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये जियाओ जियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी, तुमने किसी सभ्य औरत का स्वाद नहीं चखा है ना? आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। स्कूली लड़की जैसे कपड़े पहने तुम्हारे पास कितना हो सकता है? मुझे खुश क्यों नहीं करते? और अगर मैं खुश हुई तो मैं तुम्हें 200 दे सकती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? इधर आ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी औरत को छुआ तो तुम्हारी मौत है। बॉस, बॉस, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। चले जाओ। ठीक है, ठीक है। क्या तुम ठीक हो? किनॉन, ये जियाओ जियाओ, भले ही तुम्हारी पहचान उजागर हो जाए, फिर भी इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मुझे तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाऊं? अपने चेहरे से ये नकली भाव हटाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम अविश्वसनीय हो। उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। वो आदमी कहाँ है जो पहले यहाँ था? वो बहुत पहले चला गया। तुम डरपोकों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। बधाई हो, बधाई हो सुपरवाइजर ये जिनरो। मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत काबिल हो। यह पदोन्नति तुम्हारा हक है। धन्यवाद। कंपनी की व्यवस्था के अनुसार विभागीय प्रबंधक की अनुपस्थिति में मैं अस्थायी रूप से उनका काम संभालूंगा। अब मेरे पीछे हमारा काम है इस हफ्ते के लिए। कृपया सभी लोग इसे संक्षेप में देखें। महीने के अंत में एक बिडिंग कॉन्फ्रेंस है। सही बात है। यह हमारा भी इस महीने का मुख्य काम है। आगे हम प्रमुख स्पोर्ट्स वियर ब्रांड यीशु के साथ एक संयुक्त उद्यम पर। यह एक बोली है जो हमें हर हाल में जीतनी ही होगी। चलो हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं सभी के लिए वार्षिक बोनस के लिए आवेदन कर सकता हूँ। अच्छा, जियो जियो, जियो जियो, तुम गर्भवती कैसे हुई? अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम अभी भी एक अविवाहित महिला। ठीक है, ठीक है। यह चिड़चिड़ा रहा है। क्या तुम अब खत्म करोगी? यह तो बस एक गर्भावस्था है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर तुम किसी को फायदा उठाने के बारे में नहीं बताओगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पेट तो बड़ा हो रहा है। हम इसे कैसे छिपाएंगे? तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो तुम्हारे पिता और मैं लोगों का सामना कैसे करेंगे? बस करो। अगर मेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया तो फिर मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? जियो जियो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पिता और मेरी अच्छी नौकरियां हैं। इस स्थिति में होने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस हालात में होना। ठीक है, ठीक है। अब बहुत हो गया। देखो, क्या यहाँ कोई बाप बनने के लिए तैयार नहीं है? कैसा रहेगा? बढ़िया है ना? ओह, तुम होंगवेई, यह मेरा पहला मौका है। तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। बिल्कुल। जियो जियो, तुम कुछ समय पहले मेरे साथ बहुत रुकी थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। अगर मैं उस बड़ी मछली लिन नान को नहीं पकड़ पाता तो मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को तुम्हारे साथ समझौता नहीं करना पड़ता। तो होंगवेई, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जियो जियो, तुम हमेशा से ही मेरे दिल में रही हो। अगर तुम चाहती हो तो हम कल ही शादी का लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है?
लेकिन आज हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यीशु का सबसे बड़ा शेयर होल्डर तुम हो, तो मेरा बोली जीतना क्या ये भी मेरी वजह से हुआ? इतने सारे जजों के सामने तुमने अपनी बहन से पूछो। ठीक है, यह अच्छी बात है। आपका दृढ़ और अडिग मनोबल सचमुच खूबसूरत है। महोदया, माफ कीजिए। क्या बात है? महोदया, मालकिन ने गौर किया हाल ही में गर्मी बढ़ी है और रसोई घर से कुछ ठंडा हर्बल चाय बनाने को कहा। श्रीमान लेन, क्या आपको कुछ चाहिए ठंडा करने के लिए? हम अभी आ रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। श्रीमान लेन, क्या अब हम चलें? रुको। इसे यहीं छोड़ दो और आगे जाओगी तो मेरे सहकर्मी देख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। काम के बाद मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है। अलविदा की चुम्मी। वांग जेनचू बेवफा और कृतज्ञ है। वह एक औरत होने के लायक नहीं है। मैं बीमार हूँ और वांग शियाओरू को मेरी परवाह नहीं है। वह कृतज्ञ लड़की। वह चाहती है कि मैं मर जाऊं। कृपया मीडिया के सदस्य मेरी मदद करो। यह बुढ़िया मैं और नहीं सह सकती। सब लोग, आप हमारी मदद जरूर करें। मेरी माँ ने मेरी बहन को पालने के लिए बहुत मेहनत की और अब उसे नौकरी मिल गई है, कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन वह हमारी उपेक्षा करती है। आप लोग ही फैसला करें। मेरे बच्चे, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। माँ, यह सब मेरी बहन की गलती है। वह बहुत कृतज्ञ है। वह तुम्हारी उपेक्षा कर रही है। अरे सब लोग आओ और देखो, वह कृतज्ञ एक कुतिया ऐसी दिखती है। सब लोग इस चेहरे को याद रखना। क्या यह वांग शियाओरू नहीं है? वांग तियान्यू, तुम कब तक यह करते रहोगे? तुम कब संतुष्ट होगे? क्या अब बहुत हो गया? बहन, ऐसा नहीं है कि हम तमाशा करना चाहते हैं। बात यह है कि हमारी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह 1 महीने भी नहीं जी पाएगी। क्या तुम्हारे पास जरा भी शर्म नहीं है? उसे देखो, वह बिल्कुल स्वस्थ दिखती है, बिल्कुल बीमार नहीं लगती। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे भाई की बदौलत है। उसने अपना गुर्दा बेच दिया मेरे इलाज का खर्च उठाने के लिए। गुर्दा बेच दिया। उसने अपना गुर्दा इसलिए बेचा क्योंकि उस पर जुए का कर्ज था। इससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती तो भी तुम अपने भाई की ऐसी बदनामी नहीं कर सकती। भाई की बदनामी, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा होता कि कुछ न होता। क्या तुम्हें चोट लगी है? वह कहाँ गई? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कबूल करती हूँ। किसी ने मुझे इसके लिए उकसाया था। कौन? मुझे बताओ। एक जवान आदमी, वह अभी यही था। छोड़ो भी, भले ही मैं उसे पकड़ न पाया, मुझे पता है कि वह कौन है। तुम्हारा मतलब झांग होंगवेई। वह तुम्हें बार बार परेशान करता है। वह क्या चाहता है? अगर तुम जानना चाहती हो तो उससे खुद पूछो।
वांग शियाओरुंग, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? बताओ, इस बार कितने चाहिए? पैसे? वांग शियाओरुंग, तुम मुझे कम आंकती हो। हमें सिर्फ पैसों से ज्यादा चाहिए। अब तुम एक ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारे पास कुछ पावर तो होगी, है ना? मेरे भाई को नौकरी दिलवाओ। मैं साफ साफ कह रही हूँ। 5 प्रकार की अनिवार्य बीमा और आवास सहायता होती है। अच्छे कर्मचारी लाभ। वेतन की बात करें तो मैं लालची नहीं हूँ। 30,000 से 50,000 प्रति माह। तुम देख लो। वांग तियान्यू, क्या तुम्हारे पास शिक्षा है या संपर्क? अगर मेरे पास शिक्षा और संपर्क होते तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत होती? बात बस इतनी है कि मेरा बेटा बहुत ही काबिल है। अगर उसके पास शिक्षा और संपर्क होते तो कोई उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? ठीक है, कोई और मांग। मेरे भाई को एक नई कार चाहिए, कोई BMW। मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज, मुझे यकीन नहीं है। BMW 7 सीरीज। ओह हाँ हाँ, और एक घर। तुम्हारा भाई अभी तक शादीशुदा नहीं है। हमारा पुराना घर बहुत जर्जर है। हमें उसे एक नया घर दिलवाना होगा, शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट। तुम दोनों, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और तुम सपने देखने लगे हो। वांग शियाओरुंग, मेरी माँ के साथ अपने व्यवहार पर ध्यान दो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नौकरी मैं लगवा सकती हूँ। गैरेज सुरक्षा गार्ड, 6,000 प्रति माह। लो या छोड़ दो। अरे वांग शियाओरुंग, क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर ले जाओ। वांग शियाओरुंग, तुम हमें पैसे नहीं दोगी, है ना? ठीक है, बस रुको। मैं बस हर रोज यहाँ आऊंगी। देखते हैं कौन किससे ज्यादा टिकता है। तुम्हारा परिवार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वे नेटिजन्स को तुम्हें साइबर बुली करने के लिए उकसाएंगे और तुम्हारी जानकारी भी उजागर करेंगे। उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है। मुझे लगता है किसी ने उन्हें उकसाया होगा। यह कलाकारिणी न केवल वह पैसे चाहती है, बल्कि वह साइबर बुलिंग को उकसाने की हिम्मत भी करती है। वह बस एक मोहरा है। यह काफी डरावना है। हमारी शिनरू, इतनी छोटी लड़की, वह ऐसी बात कैसे सहन कर सकती है? पति, तुम्हें कुछ सोचना होगा। मेरी राय में अब एकमात्र उपाय शिनरू को स्वीकार करना है। मैं असहमत हूँ। शिनरू, तुम्हारी सारी जानकारी उजागर हो गई है। अब वे तुम्हें एक नकली फ्रॉक भेज रहे हैं। कुछ दिनों में, कौन जाने। मैं सोचने से भी डरती हूँ। अगर हम मुझे अभी जल्दबाजी में स्वीकार करते हैं तो यह केवल उन्हें पूरी तरह से जोंक में बदल देगा। शिनरू की बात सही है। मुझे करने दो, मैं अपने मामलों को खुद संभाल लूंगी। मैं इसका ध्यान रखूंगी। इस कार्ड में 2 लाख है। यह मेरी पूरी काम से की गई बचत है। बदले में मैं हमारे माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ। तुम इतनी आसानी से इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, ठीक है। जब तक पैसे मिल जाते हैं, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। 1 मिनट रुक। यह समझौता है। हस्ताक्षर करने के बाद यह लागू होता है। वांग शियाओरुंग, क्या तुम गंभीर हो? तुम इतनी निर्दयी और बेरहम कैसे हो सकती हो? 2 लाख और तुम रिश्ते तोड़ना चाहती हो? तुम्हें पालने पोसने की मेरी दया का क्या? तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? 500,000। ठीक है, 5 लाख ही सही। हस्ताक्षर करो। वांग शियाओरुंग के साथ कुछ गड़बड़ है। यह मेरी पूरी बचत है। तुम्हें और क्या चाहिए? अगर मुझे उधार भी लेना पड़े तो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके पास और कार्ड होने चाहिए। उन्हें दे दो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने नहीं किया। वांग शियाओरुंग, तुमने मुझे फंसाया। अरे, इसे दे। मार खाना चाहता है क्या? रुको। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, अब मेरे पास उनके मारपीट का सबूत है। मेरे पास भी है। ऐसे में अब से अगर वे जन्नत के साथ मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो मैं नहीं डरूंगा। तुम खुद को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकते हो? क्या तुम पागल हो? छोटे वाले को घसीट कर बाहर निकालो और उसे अपंग बना दो। उसे अच्छे इलाज के लिए अस्पताल भेज दो। एक बार जब वह ठीक हो जाए तो उसे फिर से मारो। उसे तब तक मारो जब तक वह फिर से परेशानी करने की हिम्मत न करे। बूढ़े वाले के लिए उसे अफ्रीका क्यों नहीं भेज देते? जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। लिन्नान, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। आज तुम बहुत डर गए होंगे।
थोड़ा आराम कर लो। तो मैं पहले चलता हूँ। लिन नान को फंसाने के लिए। तुम कुछ तो हो, बहन। तुम वो स्टार हो। गाओ ये चैन। कल होना चाहिए। बड़े स्टार। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर। क्या तुम्हें नहीं पता? ये मेरा घर है। अरे, चेन चेन वापस आ गया है। शिनरू, जल्द। ये तुम्हारा भाई है। माँ, ऐसा लगता है मेरी बहन मुझे अपने भाई के रूप में नहीं पहचानती। माँ, मुझे सच में नहीं पता था मेरा एक भाई है। तुम्हें उस समय अगवा कर लिया गया था। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, इसलिए हमने तुम्हारे चाचा के सबसे छोटे बेटे को गोद लिया। ये सच है, तुम्हारी माँ का दिल इतना टूट गया था कि वह आगे नहीं बढ़ सकी कि मैंने ऐसा किया। मुझे ये करना पड़ा। सौभाग्य से हमारी शिनरू अब वापस आ गई है। हमारा परिवार आखिरकार फिर से मिल गया है। माँ, तुम अपने बेटे को नहीं भूल सकती सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी एक बेटी है। ये बच्चा कितने साल का है? अभी भी अपनी बहन से ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मुझे परवाह नहीं है, मैं भी माँ का पक्षपात चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक भाई होगा। तुमने क्या कहा? नो, कुछ नहीं। अरे चेन चेन, तुम इस बार कब तक रुकने वाले हो? इस बार वापस आकर तुम कब तक रहोगे? 3 महीने, 6 महीने? तुम घर पर रह सकते हो इतने लंबे समय के लिए? हाँ माँ, तुम हमेशा शिकायत करती थी कि मैं तुम्हारे साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता। अब जब शिनरू वापस आ गई है, तुम्हें लगता है कि मैं घर पर बहुत ज्यादा समय बिता रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में शिकायत कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम हमेशा लंबे समय तक फिल्म नहीं करते? हर बार जब तुम शूटिंग के लिए बाहर जाते हो। क्या इत्तेफाक है? मैं इस बार स्थानीय स्तर पर फिल्म कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हें अक्सर वापस आना होगा और अपनी बहन के साथ समय बिताना होगा। कोई बात नहीं शिनरू। एक अमीर परिवार में गोद लिया हुआ बेटा, उनमें से ज्यादातर यंडेरे होते हैं, या वे आज्ञाकारी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से यंडेरे होते हैं, षड्यंत्रकारी और जोड़-तोड़ करने वाले। वे किसी भी साधन का उपयोग करेंगे जो उनके हाथ लग सके, पक्ष लेने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ पारिवारिक संपत्ति के बारे में नहीं है। जिस चीज की उनमें सबसे ज्यादा कमी होती है वो है प्यार। आखिरकार वे गोद लिए हुए हैं। जिस चीज की उनमें बचपन से कमी रही है वो है परिवार का प्यार। पारिवारिक संपत्ति के लिए, प्यार के लिए वे किसी भी साधन का सहारा लेंगे। बिल्कुल, फ्रेमिंग, जहर देना, कत्ल जैसी चीजें, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसे कैसे कहूँ? यह किसी महल के नाटक जैसा है। क्या यह महल के नाटक जैसा नहीं है? सटीक रूप से कहें तो इसे पारिवारिक कला का नाटक कहना चाहिए। इतना बुरा तो नहीं हो सकता। उपन्यासों में ऐसा ही कहते हैं। तुम अमीर खानदान से नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओह, हकीकत उससे कहीं ज्यादा नाटकीय है। यह और भी हास्यास्पद होता जा रहा है। तुम्हें कम उपन्यास पढ़ने चाहिए। लाओ झांग, तुम मुझे खाना बहुत कम खिलाते हो। पुराने सहपाठी मिल रहे हैं। चलो यार। अरे सुनो, यह उच्च गुणवत्ता वाला माओताई है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इसे पीने को राजी नहीं होता। चीयर्स। तो आज हम खूब पिएंगे, खूब पिएंगे। पुराने सहपाठी, हमारी पूरी कक्षा में तुम सबसे सफल हो। अब तुम एक बड़े स्टार हो। मेरी पत्नी रोज तुम्हारे शो देखती है। तुम शादीशुदा हो। बिल्कुल, ये ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी। तुम उसे जानते होगे। मैं उसे जानता हूँ। उस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारा एंडोर्समेंट खत्म हो गया है ना? ऐसा ही है तो क्या तुम हमारी कंपनी के कपड़ों के ब्रांड का एंडोर्समेंट कर सकते हो? फीस पर बातचीत हो सकती है। अभी कुछ कंपनियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन एंडोर्समेंट ऐसा कुछ नहीं है जिसका फैसला मैं खुद कर सकूं। मुझे पता है मैं दूसरी कंपनियों को संभाल सकता हूं, मैं इसका ध्यान रख सकता हूं, लेकिन ये ग्रुप थोड़ा मुश्किल है।
क्या तुम्हारी पत्नी? ओह सही, वो ये ग्रुप की बेटी है, लेकिन वो मुझे शॉर्टकट नहीं लेने देगी। इसके अलावा मेरा ये ग्रुप के डिजाइनर से झगड़ा हुआ था। अब उससे प्रतिस्पर्धा करना मुझे डर है कि काफी मुश्किल होगा। उनका डिजाइनर, क्या वो ये शिनरो नहीं है? हाँ, वांग शियाओरो भी कहते हैं। वो मेरी पूर्व पत्नी है। उस बारे में बात नहीं करते हैं। पुराने सहपाठी, इस व्यस्त दिन में तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं, उसे नहीं पता। ये शिनरो की पहचान। पूर्व पत्नी, वर्तमान वाली के बारे में क्या? दिलचस्प। मदद करो, मैं जरूर मदद करूंगा। तो बात पक्की हुई। तुम्हारे लिए चीयर्स। गाओ ये चैन, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? वरिष्ठता का पालन करो। ये शिनरो, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। तुम्हें मुझे भैया भैया, अभी ऑफिस का समय है, मुझे पता है। तो क्या तुम मेरे ऑफिस से जा सकते हो प्लीज? क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता? काम के बारे में बात करो। ये शिनरो, क्या तुम शिनचिंग पिक्चर्स के साथ वो बड़ा सौदा नहीं पाना चाहती? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? शिनचिंग पिक्चर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। हमारी कंपनी के कलाकार ऐसा कचरा नहीं पहनेंगे। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा भैया? असल में मुझे बताओ, तुम्हारे कलाकारों को किस तरह के डिजाइन पसंद है? क्या उन्हें पसंद है? जब तुमने पूछ ही लिया है तो भैया तुम्हें ठीक से सिखाएंगे। क्या तुम बहुत व्यस्त हो? काम खत्म हो गया है और तुम अभी भी यहाँ हो। आज मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। तुम पहले क्यों नहीं चले जाते? मेरा इंतजार मत करो। बहुत बढ़िया, मेरा भी कुछ अधूरा काम है। मैं तुम्हारे साथ ओवरटाइम करूंगा। कौन किसी के साथ ओवरटाइम करता है? मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ओवरटाइम करना मजेदार है। जब तुम फ्री हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है? चलो चलें। शिनरो, शिनरो, डॉक्टर ने कहा तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो। अब से रात भर जाकर नहीं। अरे बस समय कम है और काम ज्यादा है। कौन सा काम अपनी सेहत को दांव पर लगाने लायक है? क्या कोई कंपनी तुम्हें फिर से परेशान कर रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो, मैं अपने मामलों को खुद संभाल सकती हूँ। मैं इसे खुद सुलझा सकती हूँ। चलो चलें। वांग शियाओरो, तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? वह यहाँ और किस लिए होगी? बांझपन का इलाज? बेवकूफ आंटी झांग, तुम अभी भी इतनी मतलबी हो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। वांग शियाओरो, ये जियाओ जियाओ को देखो। अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, शादी के तुरंत बाद गर्भवती हो गई। देखो झांग होंगवेई के 1 मिनट के कमाल के साथ। जियाओ जियाओ, तुम सच में दुखी हो। वांग शियाओरो, तुम मरना चाहती हो। बेशर्म औरत, ऐसे गंदे शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं और तुम मेरे बेटे की निंदा करने की हिम्मत करती हो। तुम ही हो जो अंडे नहीं दे सकती। बुरी मुर्गी। हाँ हाँ हाँ, मैं अंडे नहीं दे सकती। तो क्या जियाओ जियाओ अंडे दे सकती है? तो क्या यह ठीक है? तुम यह मिस ये, मुझे किसी महिला पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। मिस्टर लिन, वांग शियाओरो के बहकावे में मत आओ। यह कुतिया
हालांकि उसके पास कुछ मोहक कौशल है, लेकिन यह छिपा नहीं सकता इस तथ्य को कि वह वंश नहीं चला सकती। सच। लिन्नान, मुझे पता है कि तुम अमीर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यह सही है। पैसे का क्या फायदा? वांग शियाओ से शादी करो। ऐसी महिला परिवार में आती है, तुम्हारा वंश जल्दी या देर से खत्म हो जाएगा। मैं सचमुच किसी महिला को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? तुम मिस्टर लिन, जो चीजें आपको संभालना मुश्किल लगती हैं, बेशक आपका सचिव आपके लिए करेगा। यह पति, चलो कुछ कर। बस उसे देखो, अपनी माँ और पत्नी को धमका रहा है। तुम कैसे मर्द हो? हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। तुम बेकार कचरे के टुकड़े हो। हे भगवान, आओ और देखो, युवा लोगों में कोई मार्शल एथिक्स नहीं है। बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांगों को धमका रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे पीटा गया और फ्रैक्चर हो गया। माँ, बस करो। वे आम लोग नहीं हैं। वे सचमुच तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। उठो। लिन्नान, मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारा पुराने झांग परिवार का बड़ा दिन है। मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। पत्नी, माँ, चलो चलते हैं। जाओ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लिन्नान, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे छुपा रहा था। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने की थी पहले शादी, लेकिन इस शादी में मैं खुश नहीं था। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकती हूँ। मुझे यह भी पता है, ये परिवार में लौटने से पहले तुमने कितना कष्ट सहा। झांग और वांग परिवारों में झांग होंगवेई और मैंने 3 साल की शादी, बच्चा नहीं हो सका। शायद वह सही है, मैं बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना जरूरी है। तुम्हें जानना होगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम अभी जा सकती हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम क्या सोच रही हो? अब तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1, 2, 3। मैंने अपने सहायक को फूल खरीदने के लिए कहा। सजाने का समय नहीं है। सौभाग्य से मैं हमेशा शादी की अंगूठी अपने पास रखता हूँ, इसलिए प्रस्ताव साधारण ही होगा। शिनरो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिन्नान, यह क्या है? मुझे पता है कि तुम असुरक्षित महसूस करती हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूँ, तुम्हें वह सुरक्षा देने के लिए। तुम्हें डर है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। सबसे बुरी स्थिति में हम हमेशा ले सकते हैं बहुत सारे बिल्ली और कुत्ते। लेकिन क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? तुमसे शादी न कर पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। शिनरो, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन बिताने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ बूढ़ा होने के लिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माँ, पिताजी, भाई, मेरे पास एक अच्छी खबर है। देखो, लिन्नान ने मुझे प्रपोज किया। उसने प्रपोज किया। बेटी, लिन्नान ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा। अब जब तुम्हें फिर से खुशी मिल गई है तो तुम्हारे पिता और मैं निश्चिंत हो सकते हैं। अब जब तुम शादी कर रही हो
तो समय आ गया है कि तुम्हारी असली पहचान बताई जाए। बेटी, बेटी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हें शादी में कम नहीं आंकने देंगे जब तुम शादी करोगी। धन्यवाद माँ और पिताजी। बधाई हो बहन, तुमने खुद को एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया। महोदय, आपकी कॉफी। ये शिनरो कहाँ है? महोदय, मिस ये आज सुबह काम पर चली गई, आज सुबह जल्दी। लगता है वह काफी मेहनती है। मिस ये हमेशा से ही बहुत समर्पित रही है और उनके सहकर्मी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें विरासत में मिली है मैडम की डिजाइन प्रतिभा। उनके डिजाइन बहुत मांग में है। सुनो, तुम ऐसा कहते हो तो वह सक्षम है, चतुर है और लिन नान का समर्थन है। इन सब के साथ वह विरासत में पाने के लिए तैयार है। पारिवारिक व्यवसाय। महोदय, क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है कि उसके पास कितने अच्छे गुण हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी राय में हाउसकीपर ये उसकी कमियां क्या है? लाओगाओ, हमारी कंपनी के डिजाइन बेहतरीन है, वे सबसे अच्छे हैं। याद रखें, वह ब्रांड एंडोर्समेंट, पिछली बार हमने इस बारे में बात की थी। क्या तुमने इसके बारे में सोचा? मैं अभी भी इस पर विचार कर रही हूँ। इसमें विचार करने जैसा क्या है? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पुराने दोस्त, अगर तुम हमारे साथ करार करते हो, अपनी कीमत बताओ। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? बस मुझे बताओ। हम फीस के बारे में बात कर सकते हैं। एक और कंपनी ने मुझे भी एक अच्छा ऑफर दिया है। मैं आज उनसे मिल रही हूँ। वे कितना ऑफर कर रहे हैं? मैं उसे दोगुना कर दूंगा। क्या यही इसका अंत नहीं है? शैतान का नाम लो तो वे यहाँ है। गाओ ये चैन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे भाई के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है। गाओ ये चैन, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, गाओ ये चैन। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक है, ये चैन, घुमा फिरा कर बात करना बंद करो। बस शिनरो को सच बता दो। ये उसकी कंपनी के पुराने ड्राफ्ट हैं। इस पूरे समय वह तुम्हारे पुराने ड्राफ्ट चुरा रहा था, तुम्हारे डिजाइनों की नकल कर रहा था। तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो, है ना? तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। मैं उन्हें तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करने में मदद करूंगा। तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? रुको, यहाँ क्या हो रहा है? इस बच्चे का सपना एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनना है। उसका सबसे बड़ा डर है पारिवारिक व्यवसाय को संभालना। तुम्हारी जैसी करियर ओरिएंटेड बहन के साथ वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सभी बाधाओं को दूर करेगा। अच्छा शिनरो, क्या तुम्हें अपने भाई का यह उपहार पसंद आया? क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट, बेहद संतुष्ट। ये चैन हमारे पास शियाओरो का शादी का तोहफा है। मेरे बारे में क्या? मैं समझ गया, तुम तीनों ने मिलकर मुझे फंसाया, है ना? झांग होंगवेई, मौसम ठंडा हो रहा है। तुम्हारे दिवालिया होने का समय आ गया है। आज हम यहाँ मौजूद मीडिया को औपचारिक रूप से परिचित कराना चाहते हैं, पूरी गंभीरता के साथ। उसे, वह हमारी बेटी है जो 20 साल पहले हमसे चुरा ली गई थी। ये शिनरो। सभी को नमस्कार, मैं ये शिनरो हूँ। श्रीमती, ये ऐसी अफवाहें हैं कि ये कॉर्पोरेशन के भीतर उत्तराधिकार विवाद है। ये कॉर्पोरेशन के भीतर, क्या यह सच है? हाँ, कृपया उत्तर दें। चेनचेन और शिनरो का रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए कोई विरासत के लिए होड़ का मुद्दा नहीं है। इसलिए ये कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी केवल शिनरो हो सकती है। श्रीमान, ये मैंने सुना है कि ये कॉर्पोरेशन ने मिस शिनरो को बहुत पहले ढूंढ लिया था। इस पुनर्मिलन की घोषणा अब क्यों? इस विशेष समय पर? शिनरो, यह लड़की सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करती। अगर उसकी शादी नजदीक न होती तो वह मूल रूप से अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। तो श्रीमान, ये क्या आप बता सकते हैं कि मिस शिनरो का प्रिय कौन है? वह कौन है? पड़ोसी लोंगचिंग का सबसे धनी व्यक्ति लिन नान, युवा मास्टर लिन। शिनरो की तरह वह एक होनहार युवक है। वास्तव में क्या मिस ये और युवा मास्टर लिन प्रेम में है या यह एक अरेंज मैरिज है? मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम कृतज्ञ प्राणी, अब जब तुम्हें अपने अमीर माता पिता मिल गए हैं तो तुम उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो जिन्होंने तुम्हें पाला है। ये शिनरो, तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। मुझे होना चाहिए था उत्तराधिकारी। वांग तियान्यू, चलो हाथ मिलाते हैं।
ये जियाओ जियाओ आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। बीमारी और स्वास्थ्य में, अमीरी में, गरीबी में कबूल करती है। मिस येजिनरॉ, प्यार करने और संजोने के लिए और उसे अनंत काल तक सुरक्षित रखने के लिए, हाँ मैं कबूल करता हूँ। मिस येजिनरॉ, क्या आप बीमारी और स्वास्थ्य में, अमीरी में, गरीबी में श्रीमान लिन नान को अपने विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हैं, उसे अनंत काल तक प्यार करने, सम्मान देने और संजोने के लिए? हाँ मैं कबूल करती हूँ। दूल्हा और दुल्हन, अब आप अंगूठियां बदल सकते हैं। दूल्हा और दुल्हन अब चुंबन कर सकते हैं। बधाई हो, आपका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखी हो। प्यारी बहन, अब जब तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं और एक अच्छा आदमी, तुम वांग परिवार को भूल गई हो जिन्होंने तुम्हें पाला। वांग तियान्यू, अब मेरा वांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर्याप्त नहीं था? मैं आज ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 50 लाख मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मुझे दोष मत देना, आगे क्या होता है उसके लिए। वांग तियान्यू, क्या तुम पागल हो? अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। वापस जाना मौत की सजा है, मैं पागल हो सकता हूँ। अगर मैं मरने वाला हूँ, मैं किसी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तुम जीत नहीं सकते, वापस जाओ। पैसे, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे आज पैसे नहीं दोगे, मैं यही तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे सपनों में आऊंगा। तियान्यू, तियान्यू, शांत हो जाओ। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जीजा अमीर है, वह तुम्हें पैसे जरूर देगा। कृपया शांत हो जाओ। सच में, मुझे 50 लाख चाहिए, एक मामूली रकम। वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मुझे चाकू दो, मैं तुम्हें अपना बैंक कार्ड दूंगा। मुझे झूठ मत बोलो, मुझे अभी नकद चाहिए। जिनरो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या दर्द हो रहा है? इतने खुशी के मौके पर और तुम घायल हो। यह सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा। माँ, ऐसा मत कहो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी गलती है कि मैंने नहीं पहले से सुरक्षा बढ़ाई। माँ, तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना सबसे अच्छी सुरक्षा है। मिस्टर लिन, वांग तियान्यू को सजा सुनाई गई है, जानबूझकर हमला करने के लिए 5 साल। वो गुंडे जिन्होंने शिनरॉ को परेशान किया था, वे सभी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जियो का क्या हुआ? हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। वो शायद छिपी हुई है। मैं उससे निपट नहीं सकती, मैं उसके पति से निपट नहीं सकती। ऐसा लगता है झांग होंगवेई की कंपनी को दिवालिया करना बहुत नरमी थी। श्रीमान लिन, आपका मतलब है उसे भारी कर्ज में छोड़ना, पूरी तरह से बर्बाद, ठीक होने का कोई मौका नहीं। मैं समझता हूँ श्रीमान लिन, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। श्रीलियू, आप नहीं जा सकते, आप खड़े होकर नहीं देख सकते और हमारी कंपनी को डिफॉल्ट होते देखते रहें। आप हमारे लंबे समय से क्या लेना देना? आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, हमारी कंपनी के पास आपके शेयर हैं। झांग होंगवेई, ओ झांग होंगवेई, क्या तुम सच में नहीं जानते किसको नाराज किया है? यह सिर्फ ये परिवार है, यह सिर्फ ये परिवार है। लिन परिवार भी है। ज्यादा हुनर नहीं, लेकिन हिम्मत बहुत है। तुमने आसमान में छेद कर दिया है और अब भी सोचते हो कि तुम ठीक हो। श्रीलियू, हमें क्या करना चाहिए? मैंने उन्हें पहले ही नाराज कर दिया है, नुकसान हो चुका है। आप हमें मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा कहने वाले हैं तो मैं आपके शेयर वापस नहीं कर सकता, मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। ठीक है, वापस मत करो। मैं उस पैसे के लिए ये और लिन परिवारों को नाराज नहीं करने वाला हूँ। श्रीलियू, आप हमें मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे रास्ते से हटो। श्रीलियू, आप नहीं जा सकते। श्रीलियू, धिक्कार है तुम पर।
किसको दिखा रहे हो? अब हो गया। ये जियाओ जियाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरत रही हूँ? क्या तुम पिटाई ढूंढ रहे हो? अगर तुम न होते, मुझे इतनी परेशानी में डालते, तो क्या मैं इतना गुस्से में होता? जानू, देखो, हमारे पास फल खत्म हो गए हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। बस मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरी खरीद लो। तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? तुम्हें अभी भी स्ट्रॉबेरी चाहिए? तुम स्ट्रॉबेरी जैसे दिखते हो। झांग होंगवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम इसके लायक थे। तुम झूठे हो। ओह बेटा, इसे रोको, इसे रोको। आखिरकार यह छोटी कुतिया लेकर घूम रही है, तुम्हारा बच्चा। हमारे झांग परिवार को चोट मत पहुंचाओ, अनमोल पोता। चलो चलते हैं। क्या तुम अभी भी स्ट्रॉबेरी खा रहे हो? शांत हो जा, माँ। अगर तुमने मुझे आज नहीं रोका होता, तो मैं उस कुतिया को मार डालता। अगर वह न होती, उसने मुझसे झूठ बोला, यह कहकर कि वह ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और ये शिनरू का अपहरण भी किया। क्या मेरी कंपनी दिवालिया हो जाती? मैं कर्ज में डूब रहा हूँ। कौन जानता था कि वह अपनी नाजुक त्वचा और कोमल मांस के साथ नकली थी। यह वांग शिनरू, वांग शियाओरू, ये शिनरू, यह ये शिनरू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये शिनरू, ये शिनरू। तुम दोनों की एक बार शादी हुई थी। क्या आपको लगता है कि आपके लिए फिर से साथ आने का कोई मौका है? काश मैं कर पाता। एक बड़े स्टार को गले लगाओ, ऐसे ही। युआन युआन, गाओ ये चेन अब तुम्हारा है। जाओ, जाओ और उसका नाप लो। इसका क्या मतलब है? मेरी बहन मेरा नाप ले रही है। क्या तुम इससे भी जल रहे हो? मेरी प्यारी पत्नी, केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, कोई और नहीं। मेरा अपना भाई भी नहीं। पत्नी हो या न हो, शिनरू अभी भी मेरा परिवार है। मैं अभी भी उसका आजीवन कस्टम क्लाइंट हूँ। मैं उसका ब्रांड एजेंट हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। तुम दोनों उस पैसे के लिए। गाओ ये चेन मत भूलना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिनचिंग पिक्चर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर। तुम जीत गए जिनरो। एक हाथ में स्टार, दूसरे में सीईओ। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे रोक रहे हो। मैं नहीं जानता और मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी सीईओ ये जिनरो का परिचित हूँ। मैं ये जिनरो को जानता हूँ। ओह तुम। हमारे सीईओ से मिलने हर रोज इतने लोग आते हैं। सब कहते हैं कि श्री ये लोगों को जानते हैं। यहाँ से चले जाओ अभी। तुम चौकीदार, तुम लोगों को नीचा दिखाते हो। तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ, अभी निकल जाओ। मुझे अंदर आने दो। तुम मुझे वहां क्या करने के लिए कह रहे हो? चले जाओ। शिनरो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरी प्यारी बहू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मेरा तुम्हारे झांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम और होंगवेई पति पत्नी थे आखिरकार। जैसा कि कहा जाता है, एक दिन का पति पत्नी होने का मतलब 100 दिनों की कृपा है। तुम्हारे 3 साल के रिश्ते बस करो। वो और मैं बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। हम दोनों ने दोबारा शादी कर ली है। इसके अलावा यह झांग होंगवेई था जिसने पहले धोखा दिया। शिनरो, ऐसा मत कहो। यह सब उस लोमड़ी की गलती है। होंगवेई को बहकाया और तुम्हें इतना कष्ट दिया। लेकिन मुझे याद है, तुमने मुझ पर तुम्हारा जेड ब्रेसलेट चुराने का आरोप लगाया था। तुम एक अमीर परिवार की महिला हो। तुम कैसे चुरा सकती हो? तुम गलत हो। इसके अलावा 100 साल बाद क्या ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं होगा? और बाकी सभी खजाने इस जेड पेंडेंट सहित, यह हमारे झांग परिवार की विरासत है और यह अंततः तुम्हारा होगा। तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो आंटी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बस चले जाओ। शिनरो, तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम जेल में सड़ोगी। ये शिनरो, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। शिनरो,
शिनरो, क्या तुम ठीक हो? शिनरो, शिनरो, एम्बुलेंस बुलाओ। तुम जाग गई हो। मैं अस्पताल में क्यों हूँ? तुम बेहोश हो गई थी। तुमने मुझे डरा दिया था। शुक्र है डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो, बस थोड़ा सदमा लगा है। उनका क्या हुआ? झांग होंगवेई की मां को आंतरिक चोटें आई हैं आपातकालीन उपचार के बाद। वह ठीक है। तुम्हारी दत्तक मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सचमुच जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली बात है। तुम ऐसा दोबारा बेहोश नहीं हो सकती। मुझे अब और मत डराओ। मुझे पता है पत्नी, मैं पूरी रात बीमार पड़ा रहा। मुझे दिलासा बस करो, यह एक अस्पताल है। मुझे बस तुम्हें पकड़ने दो, बस एक पल के लिए, ठीक है? जवान होना अच्छा है, लेकिन तुम्हें संयम भी रखना चाहिए, खासकर पहले 3 महीनों के दौरान। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है। ये शिनरो, अब तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। धन्यवाद डॉक्टर। क्या तुमने सुना? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। पहले 3 महीने मॉर्फियस। बाहर जा रहा हूँ। कहा? अपनी माँ से मिलने। झांग होंगवेई, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम बस अपनी माँ से मिलने का बहाना बना रहे हो। ये शिनरो से मिलने के लिए। वे एक ही अस्पताल में रहते हैं। तुम बस जा रहे हो अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने। ये जियाओ जियाओ, मैंने तुम्हें बहुत सहन किया है। मुझे परवाह नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। तुम अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने नहीं जा सकते। उठो। ये जियाओ जियाओ, संभालो खुद को। तुम यहाँ रखैल हो, घर तोड़ने वाली हो तुम। ये शिनरो और मैं असली हैं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ये मत सोचो कि तुम गर्भवती हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। झांग होंगवेई, मैं तुम्हें मारूंगा। बहुत देर हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई, मुझे थोड़ा और समय दो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। घर अच्छा लग रहा है। कर्ज चुकाने के लिए यहाँ रहो, बिल्कुल सही होगा। अगर कोई और रास्ता नहीं है, घर से कर्ज चुकाना भी ठीक है। चिंता मत करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। तुम नहीं जा सकती। उठो। ये जियाओ जियाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं ये शिनरो से मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे 20,000,000 दोगे? उम्मीद नहीं थी ये लिननान इतना रोमांटिक होगा। शिनरो, क्या तुम्हें याद है? मैं तुम्हें ऐसे ही प्रपोज करता था। झांग होंगवेई, तुम क्या कर रहे हो? शिनरो, हम पहला प्यार थे। हमारी शादी के दौरान मैंने एक गलती की जो सभी मर्द करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। सुरक्षा, क्या यहाँ सुरक्षा है? शिनरो,
अगर तुम अभी मेरी माफी कबूल नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। तुम पूछती हो मेरा प्यार कितना गहरा है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी भावनाएं सच्ची हैं, मेरा प्यार पक्का है। चांद मेरे दिल की बात कहता है। कौन है? झांग होंगवे। अगर तुम नहीं गए तो मैं गर्म पानी डालना शुरू कर दूंगा। नीचे आओ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं, शिनरो, लेकिन चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। झांग होंगवे, मैंने तुम्हें काफी समय दिया है। या तो आज ही घर मेरे नाम कर दो या खिड़की से कूद जाओ। अब हम बराबर हैं। भाई, ये 24वीं मंजिल है। 3, 2, ये अपार्टमेंट तुम्हारा है। मैं दस्तखत कर दूंगा। मैं दस्तखत कर दूंगा। शिनरो को उस समय लगा था कि मेरा कोई स्वाद नहीं है कंपनी में सस्ता रोमांस। अचानक ये झांग होंगवे परेशानी कर रहा था। वो झांग होंगवे, उसे वाकई कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल सही कहा उसने। शिनरो के लिए गाना भी गाया। तुम्हें अपने माता पिता से सीखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस करो। इसके बारे में बात करके ही मुझे घिन आ रही है। मुझे माँ और पिताजी से बात करने दो। शिनरो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम फिर से कुछ खराब खा रही हो? बेटी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। हे भगवान, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। झांग होंगवे, ये अपार्टमेंट मेरा है। अब हम बराबर हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो नामुमकिन नहीं है। भाई, जानता था तुम सबसे अच्छे हो। शुक्रिया भाई। रुको, मेरे भाई को हमेशा नई चीजें आजमाना पसंद है। जरा खुद को देखो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है। उसे हमें दे दो। तुम झांग होंगवे, कमीने, पागल औरत, छोड़ दे, मुझे मत मार। ओह, कितनी दयनीय, गर्भवती और फिर भी भीख मांग रही है। तुम किसे भिखारी कह रहे हो? रुक जा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक भिखारी हो? झांग होंगवे, कमीने, तुम अपनी गर्भवती पत्नी को भी बेच दोगे। मैं भिखारी नहीं हूँ। क्या मुझे तुम पर निर्भर रहना चाहिए, नालायक? मुझे दे दो, मुझे दे दो। झांग होंगवे, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये जियाओ जियाओ, नाटक मत कर। मैंने बस तुम्हारे चूतर पर टक्कर मारी थी। क्या यह जरूरी था? ये जियाओ जियाओ, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें प्रसव पीड़ा हो रही है? जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ। क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है? जियाओ जियाओ। शिनरो, यह क्या है?
यह मैं हूँ, झांग होंगवेई। तुम्हें क्या हुआ? The film was जैसी करनी वैसी भरनी। translated and narrated by M Media. तुम गर्भवती हो, 5 महीने। 个月了。 अच्छा बच्चा। जानू, देखो, मैंने तुम्हें एक बेटा दिया है। ये जियाओ जियाओ। क्या यह मेरा बच्चा है? जानू, तुम क्या कह रही हो? यह तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो वह हरामी है। ये शिनरो गर्भवती है। झांग दावे का निदान, बांझपन, और अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। यह बच्चा हरामी है। हरामी? तो क्या हुआ अगर वह हरामी है? तुम्हारे जैसे बांझ होने से तो बेहतर है। मुझे चुटकी काटो फिर, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। झांग होंगवेई, तुम एकदम डरपोक हो। 5। यह शिनरो नहीं थी। मैंने जो बच्चा जना है वह भी तुम्हारा नहीं है। जिसके साथ समस्या है वह तुम हो। तुम एक बेकार नालायक हो। झांग होंगवेई, अगर तुम इस नालायक बाप के पीछे न भागते तो तुम्हें यह रोल निभाने का मौका भी नहीं मिलता। तुम कमीने हो। तुम सिर्फ बांझपन के लिए ही लायक हो। बच्चों और पोते पोतियों से भरा घर। जानू, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ बच्चों का क्या नाम रखूं? मेरी पत्नी कमाल है। वह मेरे लिए जुड़वा बच्चे पैदा कर रही है। मैंने पहले ही नाम सोच लिए हैं। बड़ी बहन का नाम लिनसिटोंग होगा और छोटी बहन का नाम लिनसिजिया होगा। तुम्हें कैसे पता कि जरूर 2 बेटियां होंगी? क्या होगा अगर 2 लड़के हुए? क्या होगा अगर एक बेटा और एक बेटी हुई? लेकिन मुझे एक छोटी लड़की चाहिए। तो क्या होगा अगर लड़का हुआ? तो मुझे अपनी प्यारी पत्नी को फिर से परेशान करना होगा। एक और बच्चा पैदा करो।